बैंक ऑफ इंडिया खाताधारकों के लिए आज सबसे बड़ी खुशखबरी है। आपका खाता बैंक ऑफ इंडिया में है, चाहे आपका खाता कहीं पर भी हो, आप शहरी क्षेत्र में हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में हो या अर्ध शहरी क्षेत्र में हो, कहीं पर भी आपका बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट है तो आपके लिए महत्वपूर्ण बड़ी 6 खुशखबरी है, जिसके बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करें कि बैंक ऑफ इंडिया खाताधारकों के लिए जो बड़ी खुशखबरी है, अब जो आपको बैंक ऑफ इंडिया में जो आप एफडी करते हैं यानी कि फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसमें एफडी के ब्याज दरों को लेकर के भी बड़ी जानकारी है। और उसके साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया खाताधारकों के लिए जो आपको फायदे दिए जाते हैं बैंक की तरफ से, उसमें भी कई बड़ी खुशखबरी है। तो सभी एक एक जो अपडेट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रवि तिवारी बैंकिंग चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चलिए आज आपको हम बैंक ऑफ इंडिया खाताधारकों के लिए जो 6 बड़ी खुशखबरी है उसकी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में आपका खाता है तो भारत सरकार के द्वारा लगातार जो है इस पर अभी चर्चा चल रही है कि बैंक ऑफ इंडिया जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ अगले वर्ष में हो सकता है कि मर्ज किया जा सके। यानी कि बैंक ऑफ इंडिया जो है, जिसके लगभग भारत में खाताधारक 5.5 करोड़ के आसपास हैं, उन सभी खाताधारकों को ये बड़ी खुशखबरी मिल सकती है कि आपका बैंक ऑफ इंडिया मर्ज होकर के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन सकता है। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है, जिसके लगभग जो अभी खाताधारक की संख्या 25.5 करोड़ के आसपास है। और जब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया दोनों आपस में मर्ज होंगे तो 20 करोड़ के आसपास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारक हैं और बैंक ऑफ इंडिया के लगभग 5.5 करोड़ खाताधारक जो हैं, जो कि एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन सकता है। और बैंक ऑफ इंडिया के भी खाता उसी में जब मर्ज हो जाएंगे तो आप सभी जो बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारक हैं, आपको बड़े फायदे होने वाले हैं और कई प्रकार के विशेष आपको लाभ भी मिल सकते हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी है। और आगे बढ़ते हैं, बैंक ऑफ इंडिया के जो खाताधारक हैं उनके लिए देखिए बताया गया है कि फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी रेट जो है, अब इसमें 40 दिन की स्पेशल एफडी जो थी उस स्कीम को जो है बंद किया गया है। और अब उसके साथ साथ जो साथी 400 दिन की विशेष एफडी स्कीम जो पहले थी, जो उस पर 7.30% की ब्याज दर जो दिया जा रहा था उसे बंद कर दिया गया है। जिसका मतलब है कि अब आप पुराने जो एफडी लेते थे जिसमें रिटर्न आपको उसमें कम होता था, यदि आप उस स्कीम के तहत आज भी कोई प्लान कर रहे हैं कि हम निवेश करें, तो आज का जो प्लान बैंक ऑफ इंडिया ने जो एफडी का प्लान जारी किया है तो उसमें आपको ब्याज दर हो सकता है कि उससे अब बेहतर मिलेगा। और उसके साथ साथ जो समय सीमा जो 400 दिन की थी उसको भी बदल दिया गया है और समय सीमा अब 7 दिन का मिनिमम कर दिया गया है। यानी कि एफडी आप यदि बैंक ऑफ इंडिया में करते हैं तो कम से कम 7 दिन का आप कर सकते हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि अब एफडी में भी समय जो है अवधि मिनिमम 7 दिन का आरबीआई ने घोषित कर दिया है। तो ये दूसरी बड़ी खुशखबरी है। और आगे बढ़ते हैं, जो बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारक हैं, अब देखिए आरबीआई ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए बैंक ऑफ इंडिया खाताधारक हो या किसी भी बैंक के खाताधारक हो, उनके लिए नॉमिनी जो है नामांकित व्यक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 4 नॉमिनी आप बना सकते हैं। पहले 1 नॉमिनी बनाने का जो था प्रक्रिया, अब मैक्सिमम 4 नॉमिनी। और पहले जो था कि नॉमिनी होने के बाद भी पैसा उसको नहीं मिलता था जब तक उसके परिवार के सभी सदस्य जो है खाताधारक की मृत्यु के बाद उपस्थित नहीं होते थे, अपनी सहमति नहीं देते थे, तब तक पैसा बैंक में पड़ा रह जाता था। लेकिन अब
4 नॉमिनी बना सकते हैं और उसके साथ जो भी नॉमिनी होंगे उन्हीं को पैसा बैंक देगा। यानी कि अब किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी कि जैसे परिवार में किसी सदस्य खाताधारक की जो डेथ हो गई तो उनको पत्नी को भी बुलाइए, उनके सभी लड़के सभी लड़की, अब वैसा नहीं होगा। अब नॉमिनी जो होंगे उन्हीं को जो है सारे जो बैंक अकाउंट के जो भी रकम होंगे वो दे दिए जाएंगे। तो अब आप 4 नॉमिनी बना सकते हैं। आप अपने खाते में अभी तक नॉमिनी अपडेट नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द नॉमिनी अपडेट कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई का ये नया नियम जो है सभी बैंक खाता धारकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए नॉमिनी नियम जो लागू हो रहे हैं उसमें बैंक पहले से अधिक जानकारी भी आपको उपलब्ध कराएगा, जिसमें देखिए नए नियमों के तहत बैंक खाते खोलते समय या लॉकर यानी कि सेफ कस्टडी सुविधा लेते समय बैंक ग्राहकों को नॉमिनी विकल्प एवं नियमों की जानकारी भी कंप्लीट देगा। और ये अनिवार्य कर दिया है आरबीआई ने कि पूरी जानकारी दीजिए, जिसमें यह सुनिश्चित होगा कि खाताधारकों को इस सुविधा की जानकारी मिले और वे समय पर नॉमिनी तय कर सकें, जिससे भविष्य में दांव क्लेम्स में आसानी होगी। और लॉकर के लेकर जो नॉमिनी की सुविधा है उसमें देखिए 4 नॉमिनी तो बनाया जा सकता है, लेकिन लॉकर में आप गहना या कुछ रखते हैं तो उसमें जो सक्सेसिव नॉमिनी काम करेंगे यानी कि जो फर्स्ट नॉमिनी होंगे उन्हीं को पूरा अधिकार होगा कि जो लॉकर की जो भी होगी वो सामान फर्स्ट नॉमिनी को मिलेगा। जब फर्स्ट नॉमिनी भी नहीं होंगे तो सेकेंड नॉमिनी का अधिकार पूर्ण होगा, फिर सेकंड भी नहीं होंगे तो थर्ड नॉमिनी का पूरा अधिकार होगा, और थर्ड नॉमिनी भी नहीं रहेंगे तो फोर्थ नॉमिनी का पूरा अधिकार होगा। तो इस प्रकार से लॉकर पर नॉमिनी का रूल काम करेगा। वहीं देखिए जो अगली बड़ी खुशखबरी है बैंक ऑफ इंडिया खाता धारकों के लिए, समग्र बैंकिंग सुधार और सुरक्षित प्रक्रिया, जिसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट्स एंड डिपॉजिटर प्रोटेक्शन को बल, इसमें बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट 2025 उन 19 संशोधनों में कुछ हैं जिन्हें लागू किया गया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक बैंकों में गवर्नेंस स्टैंडर्ड सुधारना, डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को बढ़ाना और ग्राहकों के लिए बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाना है। यानी सिर्फ नॉमिनी ही नहीं, बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता, लेखा जांच, नियमों का पालन आदि और भी मजबूत करने को लेकर के जो है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट 2025 15 संशोधनों को लागू किया गया है। वहीं जो अगली बड़ी खुशखबरी बैंक ऑफ इंडिया खाता धारकों के लिए है, ब्याज दरों के समायोजन यानी कि मार्केट रेट इन्वायरमेंट के अनुरूप, जैसा कि एफडी रेट यानी कि फिक्स डिपॉजिट रेट कम हुए और स्पेशल एफडी स्कीम बंद हुई, यह संकेत है कि बैंक अपने ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट प्रस्तावों को वर्तमान आर्थिक माहौल और नीति जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की रेपो रेट, मार्केट कंडीशन के अनुसार अपडेट कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। मतलब यदि आप निवेश या बचत के लिए बैंक की योजनाओं पर निर्भर थे तो अब आपको रिटर्न कम मिल सकता है। इस बदलाव को ध्यान में भी आपको रखना चाहिए। वहीं जो अगली अपडेट है जो बैंक ऑफ इंडिया खाता धारकों के लिए, नामांकन और लॉकर सुरक्षित रखाव, लॉकर सेफ कस्टडी पर जो नियम लागू हुए हैं उसमें नॉमिनी के अलावा नई एक्टिविटी सुरक्षा संबंध प्रावधान सेफ कस्टडी लॉकर के लिए भी शामिल है। यानी यदि आपको बैंक में लॉकर या सेफ कस्टडी लिया है तो आप उस लॉकर में रखे सामान या जमा राशि के लिए भी आप नॉमिनी को तय कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया भी। पहले की तुलना में यह व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और स्पष्ट हो चुकी है, जिससे ऐसी परिसंपत्तियां एसेस्ट के दावों या उत्तराधिकार इनहेरिटेंस सेटलमेंट में अब आसानी होगी। जो विवाद होता था कि लॉकर में सामान गहना रखा हुआ है, सारे परिवार के लोग आते थे, उसमें सहमति बनने के बाद भी आपस में विवाद होता है कि भाई ये इतना इनको इतना इनको, इस प्रकार की जो पारदर्शिता नहीं थी अब पारदर्शी होगी और ये बैंक खाता धारक तय कर पाएंगे कि इस पर जो नॉमिनी बनेंगे उनका पूर्ण अधिकार होगा। तो बाद में किसी भी प्रकार की जो है इसमें इफ वर्ड का सवाल नहीं होगा, पूरी तरीके से पारदर्शी होगा। वहीं कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना भी जरूरी है। यदि आपने पहले से एफडी में निवेश किया है तो अब रिव्यू कर रहे हैं
कि वर्तमान दरें और विकल्प आपके लिए ठीक है या कोई दूसरा विकल्प आपके लिए बेहतर हो सकता है। खाता लॉकर खोलते या खोल चुके हैं तो नई नॉमिनी सुविधा 4 नॉमिनी का इस्तेमाल करना समझदारी है, ताकि भविष्य में विरासत या दावों में परेशानी न हो। वहीं अपने दस्तावेज KYC, नॉमिनेशन फॉर्म आदि अपडेट रखना है और नए नियमों के अनुसार बैंक को सूचित करना भी आवश्यक है। और लगातार KYC को भी यदि आप अपडेट नहीं किए हैं तो बैंक खाते में जरूर अपडेट कीजिए। बैंक के ऑफिशियल घोषणाओं या वेबसाइट से अपडेट को भी आपको निरंतर जांचने की जरूरत है। आपका खाता जिस बैंक में भी है, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, तो उसके वेबसाइट पर भी आपको जो वर्तमान अपडेट है वहां पर भी आपको जरूर जानना और समझना चाहिए, क्योंकि ये बदलाव राज्य शाखा या खाता प्रकार, NRO, NRI, डोमेस्टिक आदि के आधारों पर भी जो है कुछ अलग प्रकार के नियम लागू होते हैं। तो उससे रूबरू होने के लिए आप जो है बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर पूरी जानकारी को देखिए। और आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में रवि तिवारी बैंकिंग चैनल पर बैंक ऑफ इंडिया खाता धारकों के लिए जो बड़ी खुशखबरी हम आपके साथ साझा किए, आप